इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा ने कहा, नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। माँ ने कहा, यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी। ये सुनाइए, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति की। भगवान ने ऐसा कौन अपराध किया? कोई नहीं, भगवान की लीला है। जहां तक कथा समझ में आए कथा, जहां अपनी बुद्धि रुक जाए कथा समझ में न आए, वो भगवान की लीला, राम जी की रामलीला। लीला समझ के बस रसपान करो, तर्क में न जाओ। बाबा ने कहा है, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। गिरजा, राम जी अतर्क हैं, ये हमारा मत है। आपका भी भगवान के बारे में एक अपना मत होगा। हमारा मत, बाबा ने कह दिया, अब मैं अपना कहूं, हमारा मत है, भगवान के हो जाइए, हम राम जी के। बस शेष अपने आप करेंगे जो जो करना हो। करहु करावहु जो तुम चाहो। आप करिए नहीं, भगवान के होइए। संसार का होकर बहु देखा, भगवान का होकर देखेंगे। अब क्या देखना बचेगा? जेहि जाने जग जाय हेराई। एक कारण, नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। एक जन्म ऐसे हुआ। एक कल्प की कथा में सृष्टि के आदि पिता माता मनु शत्रुपा जी ने भगवान के लिए तप किया हो। तप किया तो उनके प्रेम बस भगवान ने वचन दिया, सन्मुख आए, दर्शन दिए, वचन से बध गए। क्या? मनु जी ने मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। भगवान ने क्या कहा? आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। मैं ही आपका पुत्र हो क्या हूँ? आप बताइए। और भगवान आए, भगवान आए। कहाँ आए? श्री अयोध्या जी में आए। प्रभु ने कहा, शत्रुपा मैया से आप भी मांगिए। माने भक्तों की गति मति रहनी विवेक मांगा। प्रभु बोले, जाइए अमरावती वास करिए, आप लोग कुछ काल गए, फिर अयोध्या के राजा रानी होंगे, तब हम आपके पुत्र होंगे, अंशों सहित आएंगे। मेरे वामांग में जो आदिशक्ति, ये भी लीला में सहयोग करने के लिए धरती पर अवतरित होंगी। आहा, मनुष्य शत्रुपा जी ने चरणों में वंदन कर लिया। वही बात, भगत प्रेम बस सगुन सो। हमारे प्रेम बस भगवान आएंगे। भगवान से प्रेम करिए। संसार को छोड़ना नहीं है, संसार में रहिए, भगवान को प्रेम करिए। जागिए, भागिए मत। हम आपको भाग के कथा नहीं सुना रहे, हम जाके कथा सुना रहे हैं। कथा के बाद हम घरे में रहते हैं, पत्नी बच्चे माई बाप भाई भौजाई, बाहर नहीं, घरे माँ
हम घर से निकलते हो नहीं, छुट्टी 20 दिन हो तो घर में बैठे रहेंगे, कहीं जाते जाते भी नहीं। बस लाला हम घर, किताब, ग्रंथ। संसार में रहो, व्यवहार करो और भगवान में प्रेम करो, बस यही तो व्यवहार है, दूसरा कुछ है ही नहीं। संसार में रहो, व्यवहार में बहो, भगवान में प्रेम करो। प्रेम देख प्रीत सुनि बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। भगवान प्रेम देखकर मनु जी का आ गए, मांगे, दे गए। अब आगे राम जन्म के पूर्व रावण के जन्म की कथा। सभी श्रीमान लोग बैठे हैं, हमारे वैश्य रत्न आदरणीय बाबूजी भी बैठे हैं, सनातन धर्म के चेयरमैन आदरणीय कुमार साहब भी बैठे हैं, एक से एक श्रीमान ओम प्रकाश जी आदि आदि सब। कईयों को मैं जानता हूँ, कईयों को नहीं जानता हूँ, आज जानूंगा सबको। देखो अब तक हम लोग मिल नहीं पाए, गाड़ी में आप लोग ऐसा करते हैं कि गाड़ी का दरवाजे तोड़ डालेंगे भगत लोग, ऐसा न करिए। आज हम कुछ लोगों से मिलेंगे, इसी कुटिया में मिलेंगे, पंक्तिबद्ध होकर आप आएँ, आपसे राम राम करेंगे और नित्य कथा के बाद हम आपसे 10 मिनट मिलेंगे। हमारी गाड़ी का दरवाज़ा न तोड़ो आप लोग, बहुत महंगा आता है। तो सेवा लिया है वो तो बेचारा परेशान है, कल तो लगा कि दरवाज़ा गया, ऐसा न करो। दूर से राम राम कर लो, जय सिया राम, दूर से कर लिया करिए। हम भी चाहते हैं, आप हमको देखना चाहते हैं, हम आपको देख ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा दया करो आप। पंक्तिबद्ध होइए, हम आपके दर्शन करेंगे, बैठेंगे। आज बैठें, समिति के भैया लोगों के साथ भी बैठें, थोड़ा व्यवहार देखिए। ये बात जरा कठोर है, इसलिए मैं सबको सावधान कर रहा हूँ। हमको, आपको, सबको, श्रीमंत को संसार का सामान कितना चाहिए इसकी एक सीमा हो। ऐसा ना हो सामान के चक्कर में हम तिहाड़ पहुंच जाएं। कितना चाहिए? सत्य के तु महाराज, जिनका दंड सत्य का था और सत्य के दंड के आधार पर ये केतु पताका लहरती रहती थी, ऐसे पिता की संतान कौन? प्रतापवान सूर्य जैसा जिनका प्रताप था। शत्रु जिसके भाई के नाम से घबराते थे, अरिमर्दन ऐसा राजा, एक एक यज्ञ को 10-10 हजार बार करने वाला यह राजा, एक कपटी मुनि जंतर मंतर वाला, उनके चक्कर में आ गया साहब। देखो आप, दिल्ली के भक्तों को ठगना बाएं हाथ का खेला है। भस्म बेच के ठग दो, खोपड़ी में से किशमिश निकाल के ठग दो, ब्रेड पकौड़ा खिला के ठग दो, चाहे जैसे ठग दो। अरे भैया मैया, भोजन करते हो, इतना विवेक नहीं आता है कि हम ठगे जा रहे हैं। अभी मैं एक पुड़िया घोषणा कर दूं कि कल से यहां एक पुड़िया मिलेगी, उस पुड़िया से घर में धन बढ़ेगा, भीड़ लग जाएगी पुड़िया लेने के लिए। पुड़िया से धन बढ़ता होता तो हम अयोध्या से यहां क्यों मरते हैं? हम सब पुड़िया अपने घर में धरते। थोड़ा आंख खोलकर, कान खोलकर बुद्धि से व्यवहार किया करो। कोई पुड़िया बेच रहा है, कोई भस्म बेच रहा है, कोई धतूर बेच रहा है, कोई भांग बेच रहा है, कोई न जाने काका बेच रहा है लाला। और आपको आश्चर्य होगा, सबसे बड़ी मार्केट सारे ढोंग की दिल्ली है। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक भक्तों की ठगी दिल्ली में होती है। और हम लोग ठगाते हैं। हम कई लोगों के यहाँ ऐसे गए, महाराज मेरा तो 50,000, चुप,
हमको तुमने आज तक 500 की नोट नहीं दिखाई बापू की हैं? अच्छा हुआ ठग गए, हम तो अंदर से अंदर प्रसन्न होते हैं, भला हुआ 5 साल हो गए हमको 500 रुपया नहीं दिया, ठीक हो ठग गए। भगत हैं हम आप, भगवान को छोड़कर किसी की शरण में जाओगे न धन बढ़ेगा न जन बढ़ेगा, सबकी हानि हो जाएगी। केवल भगवान की शरण में रहो, जो बढ़ाएंगे भगवान बढ़ाएंगे, आपका भजन बढ़ाएगा, भगवत प्रेम बढ़ाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, अन्यथा नहीं। उपाय नहीं। भगवत प्रेम, भगवत भजन, भगवत भजन, भगवत कथा, शिव उपासना, शक्ति उपासना, चंडी उपासना, यही मंगल करेगी। उपासना मंगल करेगी। उप माने निकट, वासना माने बैठ जाना। भगवान के निकट बैठोगे, अपने आप भूत प्रेत अला बला तला कलयुग भागेगा। जंतर मंतर से देखो, प्रतापी राजा जंतर मंतर के चक्कर में प्रताप भानु रावण हो गए, राक्षस हो गए हो। कैसे राक्षस भय? प्रताप भानु ने कपटी मुनि से वर मांगा, क्या कोई हमको जीते न? संभव नहीं जीतेगा। बुढ़ापा आवे नहीं, कदाप नहीं आवेगी। मरू नहीं, कदाप नहीं मरोगे। कोई शत्रु न हो, कदाप नहीं होगा। खुदे शत्रु बना बैठा है। अरे भाई, आप विचार करो, धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका कोई शत्रु नहीं है? कौन है? कोई नहीं है। बुरा न मानिएगा, हम कथा गा रहे हैं और हमारी कथा में 20,000 भीड़ होवे, दूसरा कथावाचक आ गए, उनकी कथा में 2,000 होवे, तो उनके मन में शत्रुता नहीं आवेगी? ये कब जाएगा यहां से? ये भीड़ मेरे यहां आवे? आई ना? जीव है ना, जीव में विकार तत्क्षण उत्पन्न होते हैं। संभव नहीं। जिसके मित्र हैं उसके शत्रु भी हैं। विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र नाम था, लेकिन वशिष्ठ भगवान से शत्रुता मानते थे। वशिष्ठ जी नहीं मानते थे, विश्वामित्र जी मानते। जीव का जरा मरण दुख रहित, बुढ़ापा आवे नहीं, दुख आवे नहीं, संभव नहीं। कपटी मुनि ने कहा सब संभव है। उपाय, ब्राह्मण बस में हो जाएं। ब्राह्मण भगवान के तो बस में भय नहीं। ब्राह्मण आप धरती पर सबको बस में कर सकते हैं, ब्राह्मण भगवानों के बस में नहीं रहते। एक ब्राह्मण देवता तो भगवानों को जाकर लात मार दिए। ये किसी के बस में नहीं रहते, ये अपने बस में रहते। क्यों? ब्राह्मण को तप का भरोसा होता है, वो स्वबस रहता है। और जो ब्राह्मण परबस रहता है, इसका मतलब विषयी है, उसमें तप का नितांत अभाव है। जो तपस्वी ब्राह्मण है वो अपने तप के अधीन रहता है, किसी के अधीन नहीं रहे। उसका तप उसको संभाले देता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।